यादव को संरक्षण देने वाले ये कौन है? वो तो पूरा बिहार जानती है। ये लोग ना समीकरण लेकर बात करते हैं जी, एम हमर है, वाई हमर है, तो ज़्यादा बढ़ावा मन का ऊंचा देना है, ये लोग ना बनाए, इन्हीं का ना बनाया हुआ है। यही सब गलत बात है। नीतीश कुमार फर्स्ट क्लास है जी, सब संभाल लिया। फर्स्ट क्लास है भैया, कैसे फर्स्ट क्लास है बताइएगा तब ना। इतना क्राइम हो रहा है, यह हाल फिलहाल का बात है, हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है। नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है बिहार, तो इस्तीफा दे देते हैं नवादा में। वहाँ नीतीश कुमार जी क्यों नहीं पहुँचते हैं? उनका नेता क्यों नहीं पहुँचता है? देखिए, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, इसके अलावा कोई नहीं है। बिहार के नवादा में दबंगों ने कई महादलित घरों में आग लगा दी, जिसको बाद बिहार में जो है राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब बिहार में क्राइम नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो वहीं एनडीए की तरफ से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि इस कांड में यादव समाज की संलिप्तता है, जबकि इस कांड के जो मुख्य आरोपी है उनका नाम है नंदू पासवान। अब इसको लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई। तो हम अभी पटना में और पटना के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार में हो रही इन घटना के बाद राजनेताओं द्वारा जो है इन घटनाओं को जातिगत रंग दे दिया जा रहा है। क्या इस जातिगत रंग से समाज में वैमनस्य नहीं फैलेगा, या फिर तेजस्वी यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो हम पटना के लोगों से यही पूछने की कोशिश करेंगे, क्या नीतीश कुमार से क्राइम कंट्रोल हो रहा है बिहार में या फिर नहीं हो रहा है, या फिर राजनेताओं के बयान से बिहार में वैमनस्य फैल रहा है या फिर नहीं। नवादा में कई महादलित परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया। इसको लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो वहीं मांझी जी बोले हैं कि इस कांड में यादव समाज के कुछ लोगों की संलिप्तता है, जबकि जो इस कांड में जो मुख्य आरोपी है उनका नाम है नंदू पासवान। तो क्या लगता है, जातिगत पॉलिटिक्स हो रही बिहार में? देखिए, यादव को संरक्षण देने वाले ये कौन है? वो तो पूरा बिहार जानती है। ये लोग ना समीकरण लेकर बात करते हैं जी, एम हमर है, वाई हमर है, तो ज़्यादा बढ़ावा मन का ऊंचा देना है, ये लोग ना बनाए, इन्हीं का ना बनाया हुआ है। इन्हीं वही लोग हौसला बुलंद कर देते हैं अपराधी का, कुछ भी कर दो, जाओ जाके आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, जैसे मांझी जी बोले हैं कि यादव समाज की संलिप्तता, जबकि मुख्य आरोपी का नाम है क्या नाम, नंदू पासवान। तो आपको लगता है कि क्या फिर से बिहार को जातिगत राजनीति में जोड़ा जा रहा है? क्या इससे समाज में वैमनस्य नहीं फैलेगा? देखिए, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। खैर कोई भी जाति से हो, उसको जल्दी से जल्द उसको गिरफ्तार करना चाहिए। इसमें प्रशासन को दोषी पाना चाहिए। इसको थाना कहाँ था, एसपी कहाँ थे, डीएसपी कहाँ थे, जिनके सुरक्षा में आता है अंडरटेकिंग में, उन लोगों को देखना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार से क्राइम बिहार नहीं संभल रहा है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या आप मानते हैं? नहीं, ये सब गलत बात है। नीतीश कुमार फर्स्ट क्लास है जी, सब संभाल लिया। फर्स्ट क्लास है भैया, कैसे फर्स्ट क्लास है बताइएगा तब ना। इतना क्राइम हो रहा है, यह हाल फिलहाल का बात है। जो पिछले दिनों तेजस्वी ने एक आंकड़ा निकाला था कि पिछले 6 महीना में बिहार में 175, पटना में 175 हत्या की घटना हुई। तो हत्या तो हो ही रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है। नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है बिहार, तो इस्तीफा दे देते, तेजस्वी यादव को दे दे। देखिए कैसे बिहार तुरंत सही हो जाएगा। पर नीतीश कुमार तो आरोप लगाते हैं कि जब उनके माता पिताजी का शासनकाल था तब तो बिहार में जंगल राज था। जब भी नीतीश कुमार भी डरते हैं ना, तो पुलिस प्रशासन को खड़ा कर देते हैं। वो अपराधी को नहीं बोलेंगे, जो रेप कर रहा है उन लोग पे। अरे 80 को घर जा रहा है ना जी, नवादा की कहाँ जला है, नवादा में। वहाँ नीतीश कुमार जी क्यों नहीं पहुँचते हैं? उनका नेता क्यों नहीं पहुँचता है? देखिए, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, इसके अलावा कोई नहीं है। अब देखिए, लालू जी रसोईयान चल रहा है ना जी। मांझी जी तो बोले कि इस कांड में यादव समाज की संलिप्तता। अरे भाई, 22 तारीख उनका डेट 22 तारीख का है, वो जाने का उनका 22 तारीख का डेट है। आप हमको बताइए, आदमी जब मर जाएगा आप जाकर वहाँ क्या करिएगा? आपका काम क्या? आप नेता है तो आप जाकर देखिएगा ना। किसके सरकार में नहीं होता था? आपने बोला, हाँ बोलिए, सवाल कीजिए। मांझी जी बोले हैं कि इस कांड में यादव समाज की संलिप्तता है, जबकि मुख्य आरोपी का नाम नंदू पासवान। देखिए, नीतीश जी को, बिहार का भी सीएम है, उनको कहा गया था कि सर्वे आप मत कराइए। पप्पू यादव पहले भी बोल चुके हैं कि कब विवाद हो जाएगा इसका संरक्षण सुन लीजिए, पहले पूरा हम दे रहे हैं आपको, जो चाहिए आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, हम दे रहे हैं स्टेटमेंट हम। तो पप्पू यादव बेचारा कई बार बोले कि, और बहुत सा लोग, बहुत दल के भी लोग बोले हैं कि देखिए ज़मीन विवाद फिर आप ये सब सर्वे मत जाइए, जो है जैसे चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन नहीं माने। और
पार्टियां तो यहाँ बिहार में 50 गो है। आप हम पे आरोप लगाइएगा, हम आप पे लगाएंगे, वो उसको ऊपर लगा देगा। लेकिन वास्तविक में जो नंदू पासवान जी है, जिनके साथ विवाद चल रहा था, अब वो लोग जो अब नंदू पासवान जो किए हैं आगजनी में अगर उनका नाम है या और लोगों का नाम है, वो कानून जो है अपना जो उसमें सम्मिलित है उसको जांच करके और उनको फांसी देने का काम किया जाए। क्योंकि किसी का घर जलाना, फसल नुकसान करना, यह सबसे हमारे बिहार के दुर्लभ है। यह भारत के लिए हमारा ये बहुत गलत काम है। ये कहना चाहते हैं कि ये जो कांड हुआ है आगजनी का, ये जमीन विवाद के कारण हुआ है। हाँ, जमीन विवाद के कारण हुआ। गर्मजरुआ जमीन है, उस पर अब मान लीजिए वर्षों से रह रहा लोग। कानून में ये प्रावधान है कि जिस गर्मजरुआ जमीन पर अगर 10 वर्षों से, चाहे जाति कोई भी हो, जाति पे हम नहीं जा रहे, मतलब जो भी हो, जो भी गरीब आदमी उस जमीन पर रह रहा है उसका ये अधिकार बनता है। अगर सरकार को वो जमीन को आवश्यकता पड़ेगी तो उसको कहीं ना कहीं व्यवस्था किया जाए, ये कानून लॉ में है। लेकिन आपने जब लड़ाई चल रही थी वहाँ, तो इसमें जो सम्मिलित लोग हैं, हम अभी भी बोलेंगे, जो सम्मिलित लोग हैं उनको पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा जो भी और जाति प्रथा पर ये सब आप जो राजनीतिक और यूटीवी और टीवी वाले जो चला रहे हैं, ये गलत सोच है, ये मानसिकता है राजनीतिक गोटी सेकने के लिए सब लोग अपना चला रहे हैं। ये कांड जो हुआ है, जो जमीन सर्वे हो रहा है उसको लेकर, तो उसी के लिए ना हुआ। अभी नीतीश जी बोले भी कि जमीन सर्वे अब नहीं होगा। अभी बोले, अभी आप ही लोग के माध्यम से स्टेटमेंट नहीं आया। भैया सुनिए, हेलो, ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं आया कि नीतीश कुमार तो कभी नहीं कहा कि जमीन सर्वे रोका जाए। अभी स्टेटमेंट आया है जो मतलब राजस्व जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी हुए, भाजपा का जो मतलब अध्यक्ष है, वो बोले कि किसी भी हाल में सर्वे नहीं रुकेगी। तो दर्द पीठ में वो आदमी को हो रही है सर्वे करने से। आम जो गृहस्थ है जिसको 2, 4, 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, उसको पेट में दर्द नहीं हो रहा है। दर्द वैसे व्यक्ति को हो रहा है जिसको दूसरे को अधिकार को छीन कर और उस पर अपना बाहुबली की तरह कब्जा जमाए हुए है। सर्वे से उस व्यक्ति को दर्द है, सर्वे से उस व्यक्ति को दर्द है जो जिसको 2, 4 बीघा जमीन था, उससे आज 45, 46 बीघा जमीन बना लिया। दर्द उसको है, भूमाफिया को दर्द है, न कि आम जनता और पब्लिक को दर्द है। और जहां नवादा की अगर मतलब जो ये तो बहुत नंदनीय घटना है, कुछ चाहे जो भी मतलब समाज से आवे, चाहे जो भी आवे आरोपी, जो अगर इसने कांड किया है तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है। एसपी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं। तो ये बता दिए कि नीतीश कुमार के रीजन में कितने मतलब नरसंहार हुए और लालू यादव जी के रीजन में कितने नरसंहार हुए, दोनों को बैठ कर उसका विवरण निकाल लीजिए। उनके रीजन में 118 नरसंहार हो चुका और नीतीश कुमार के रीजन में एक भी नरसंहार नहीं हो पाया। तो आप विवरण निकाल के देखिए कि किनके रीजन में कितने क्राइम हुए हैं। उनके रीजन में कौन कहे कि सब मतलब नहीं क्राइम रुका था, जबकि उन्हीं के विधायक राजबल्लभ यादव उन्हीं के विधायक थे जी। और देखे कि बलात्कार केस में फंस गए थे। शहाबुद्दीन कौन था? उनको तो अपना खुद सोचना चाहिए। जो अपना छेदा नहीं देखता है, दूसरे को सुकुआ दूसरा चलनिया को वही हाल है। अपना चेहरा नहीं देखते हैं, दूसरे पर आरोप लगाने चलते हैं। नीतीश कुमार के तो रीजन में कम से कम ठीक है, क्राइम होता है छिटपुट, ये हम नहीं कर रहे हैं, क्राइम हो रहा है, प्रशासन भी एक्टिव है, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार ये तो दिखा ना रहा है कि विकास के दौर भी बहुत जारी है। ये तो नीतीश कुमार दिखा रहे प्रशासन आज 112 डाल की जब प्रशासन तुरंत पहुंच जाए। उनके रीजन में कै गो गाड़ी मतलब चलती थी, गश्ती देती थी, कै गो प्रशासन घूमता था। जरा उनसे तेजस्वी यादव जी से बात